हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सूर्य देव की शक्तियाँ, जन्म, रूप और उनके परिवार के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे कुछ देवता हैं जो कई संस्कृतियों में समान हैं। सूर्य देव उनमें से एक है। सूर्य, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्य देव के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य देव की पूजा अधिकांश संस्कृतियों द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्य देव का बहुत सम्मानजनक स्थान है। सूर्य देव की पत्नी छाया है और संज्ञा हैं। पुत्र शनिदेव हैं। सूर्यदेव नवग्रहों में सबसे उच्च स्थान पर माना गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में रत्नों की माला है, जो 7 घोड़ों के एक रथ पर सवार रहते हैं। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के रंगों और सूक्ष्म मानव शरीर के 4 चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के 2 हाथों में प्रत्येक में एक एक कमल और कभी 4 हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा पकड़े हुए दिखाई दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को विराट पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण के विश्व रूप की आंख माना जाता है। संयोग से लोगों, संतों और यहाँ तक कि असुरों या राक्षसों द्वारा भी सूर्य की पूजा की जाती है। राक्षसों के कुछ समूह, जिन्हें यतुधन कहा जाता है, सूर्य देव के कट्टर अनुयायी होते हैं। सूर्य देव के जन्म के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि सूर्य देव के जन्म होने से पहले सारे संसार में अंधेरा छाया हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि कश्यप था, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र मारीचि के बेटे थे, और उनकी पत्नी का नाम अदिति था। उनकी पत्नी अदिति ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सुषुमा नाम की किरण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ धारण होने के बाद भी बहुत कठिन व्रतों का पालन करने लगी। एक दिन जब उनके पति को यह पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस तरीके के कठिन व्रत रखकर क्या गर्भ में पलने वाले बालक को मारना चाहती हो? इस बात का उनके मन पर इतना अधिक असर हुआ, उन्होंने अपने बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो कि दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इस तरह से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होते हैं। इनके घोड़े का तेज बहुत ही विकराल होता है। यह 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव के सारथी अरुण देव हैं, जो कि गरुण देव के भाई हैं। माना जाता है कि सूर्य देव अपनी यात्रा कभी भी समाप्त नहीं करते, क्योंकि इसे बंद करने से सारा ब्रह्मांड ठहर जाएगा। इसलिए वह हमेशा रथ पर सवार होकर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से उनकी एक पत्नी का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। इनकी पुत्र और पुत्री मिलाकर 10 संतानें बताई गई हैं। शनिदेव छाया के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय देने वाला कहा जाता है। देवों के देव शिव ने उन्हें वरदान देकर नवग्रहों में सबसे उच्च स्थान पर शामिल किया है। सूर्य और माता संज्ञा की पुत्री यमुना नदी हैं, जिन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य सबसे बड़े पुत्र
यमराज हैं। सूर्य देव की सबसे छोटी संतान रेवंत है, जो हमेशा अपने पिता यानी कि सूर्य देव की सेवा में रहते हैं थे। सूर्य देव के प्रमुख अस्त्र पास, शक्ति और चक्र हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में सुग्रीव के पिता सूर्यदेव को बताया है। सुग्रीव ने प्रभु राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की थी। राम भी सूर्य के वंशज हैं, वे सूर्यवंशी हैं। महाभारत में सूर्य का काफी महत्व है। एक काव्य के अनुसार कुंती को क्रोधी ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र के लिए दीक्षा मिली थी। उसे वरदान दिया गया था कि जब भी वह इस मंत्र का जाप करेगी तो वह एक देव को बुला सकेगी और उसके द्वारा एक बच्चा भी पैदा होगा। इसकी गंभीरता को समझे बिना कुंती ने सूर्य को बुलाकर मंत्र का परीक्षण किया। सूर्य को मंत्र के दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया। उसने चमत्कारिक रूप से उसके लिए एक बच्चे को जन्म दिया। एक अविवाहित मां बनने के विचार को सहन करने में सक्षम नहीं थी। इस कारण से कुंती को अपने बेटे कर्ण को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बाद में सबसे बड़ा योद्धा बना। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने बालपन में सूर्य देव को पका हुआ आम समझ लिया और वह उनका पीछा करने लगे, क्योंकि हनुमान जी को आम बहुत प्रिय थे। जब उन्होंने महसूस किया कि सूर्य देव सर्वज्ञानी शिक्षक हैं, तब हनुमान ने सूर्य देव से अनुरोध किया वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, किंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया वह कभी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, उन्हें लगातार दुनिया भर में घूमना पड़ता है। हनुमान सूर्यदेव का पीछा करते रहे और लगातार याचना करते रहे। तब सूर्यदेव सहमत हुए और हनुमान को ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। सभी सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सूर्य को बुद्धि, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य, साहस, नेतृत्व गुण, स्वतंत्रता, सफलता, शक्ति का दाता माना जाता है। जातक को प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के साथ सूर्य नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि आपकी मन की शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य देव को सूर्य नारायण के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य देव हमेशा से ज्ञान शक्ति का प्रतीक रहे हैं। उन्हें अंधकार को दूर करने और किसी के जीवन को रोशन करने के रूप में देखा जाता है। जीवन में जागरूकता और ज्ञान का प्रकाश लाने के लिए सूर्य देव की प्रार्थना की जाती है। नवग्रहों का उल्लेख हिंदू धर्म से जुड़े कई ग्रंथों और अनुष्ठानों में मिलता है। यहाँ तक कि बहुत स्थानों पर नवग्रह की पूजा भी की जाती है। किसी व्यक्ति पर इन ग्रहों द्वारा डाले गए किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। नवग्रहों में सूर्य प्रमुख और शनि के पिता भी हैं।